स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेसन है, अल्केमी ऑफ नेचर फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, ये हमारा लास्ट लेसन है 1.6 अल्केमी ऑफ नेचर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसे भी हम करते हैं आज। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई ज़्यादा। विलियम ब्लेक की कुछ यहाँ पर 4 लाइंस गिवन है, जिसका कुछ मीनिंग नीचे भी दे रखा है। तो छोटा लेसन है तो थोड़ा पढ़ देते हैं उसे, अदरवाइज ये आपका एक होमवर्क रहता है, लेकिन थोड़ा पढ़ देते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ grain of sand and heaven in a wild flowers. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. क्या होता है कि समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड, विलियम कह रहे हैं, एक आइडिया, एक इमेजिनेशन होता है जिसकी सिग्निफिकेंस बड़ी ह्यूज हो सकती है, जिसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, चाहे वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी हो, टाइनी हो, ग्रेन ऑफ सैंड हो। किसी भी दुनिया की चीज़ को इसलिए छोटा नहीं समझना चाहिए। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवंस इन समथिंग स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर। चाहे तो एक हेवन का जो एक्सपीरियंस है, या हेवन की जो ब्यूटी का एक्सपीरियंस है, वो आप एक वाइल्ड फ्लावर से भी, स्मॉल वाइल्ड फ्लावर से भी ले सकते हैं। एक जॉय उससे ड्राइव कर सकते हैं, एक जॉय, एक खुशी उससे मिल सकती है आपको। वन शुड हैव द आइज एंड द टाइम टू सी इट, और वो आपको देखना है, उसके लिए वो आँख होनी चाहिए और वो टाइम है जो आपको, जब वो देखनी है चीज़, वो फील करनी है, एक्सपीरियंस करना है। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, इन्फिनिटी इनफाइनाइट, काउंटलेस, लेकिन योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ द अर्थ। मतलब आपका एक पाम, पाम्स हाथ को कहते हैं, जो इसे कहते हैं एक्चुअली पाम्स। ओके, हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ हथेली कहते हैं शायद, पाम्स। ओके, एटर्निटी इज एंडलेस टाइम, और एटर्निटी, एटर्नल सुना होगा आपने, जो चीज़ हमेशा रहने वाली है, तो इट रिलेट्स विद टाइम। जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस। मतलब कोई आपकी लाइफ का ऐसा आवर्स भी हो सकता है, एक आवर भी हो सकता है जो डिफरेंस ले आए टू द वर्ल्ड फॉर एवर। कहते हैं ना, खुशी का एक पल भी काफ़ी है। ओके, लेकिन मैं ज़्यादा इसको थोड़ा इंग्लिश रखने के चक्कर में रहते हैं हम लेक्चर को, अपने ऑनलाइन हो या ऑफलाइन भी, इंग्लिश मतलब मेन इंग्लिश है हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें हम हिंदी के वर्ड्स या थोड़ा सा सिंप्लीफाई उसको हिंदी में कर रहे हैं। उसमें कुछ कीवर्ड्स को हम इंग्लिश में रखते हुए उसका मीनिंग बता के सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में ही हिंदी के फॉर्मेट में आपको इंग्लिश में पहुंचाते हैं। अगर ज़्यादा हिंदी में भी हम बता देंगे तो ये आपको शायद बाउंसर चला जाए। ओके, इसलिए ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स, ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। आपके अच्छे काम वो हमेशा रहने वाले हो, कभी नहीं मरते। ये है अल्केमी ऑफ नेचर। क्या है अल्केमी का मतलब? लिखा हुआ है मिस्टीरियस पावर, मैजिक, एक नेचर का मैजिक, एक जो नेचर है, एक जो हमारी ये कुदरत है, जो कुदरती चीज़ें हैं, ओके, जो नेचुरल हैं, नेचर है, उसकी मैजिक, एक मिस्टीरियस पावर को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा लेसन स्टार्ट करते हैं। छोटा लेसन है। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes, अभी soothes भी होता है और इसे आप choose भी कहते हैं। ओके जी, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन है, अब आप जो बोल लें। फिलहाल इंग्लिश के साथ soothes लिखा हुआ है, बट इसे आप choose कहते हैं। and nurtures, नेचर अलग वर्ड है, नर्चर इंग्लिश में अलग वर्ड है। नेचर fulfills and motivates, नेचर whispers and commands, आर यू लिसनिंग। अब इस वे में मैं गया तो ये वीडियो, ठीक है ना, 20 मिनट्स की हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा हम 10 to 12 मिनट्स पे रखने के लिए मैंने फिर आपके लिए इजी कर दिया है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करनी है मेन, आप इसके समझें। हमेशा हर इंसान को आउटडोर एक्टिविटी करना अच्छा लगता है। वो जब बाहर जाता है, नेचर को देखता है, चीज़ों को देखता है,
तो वो बड़ा रिलैक्स फील करता है। और एनहांस का मतलब होता है एनरिच, किसी चीज़ को बढ़ाना। ओके, तो हमारी वेलबींग उससे बेटर होती है। ये हमें हेल्प करता है हमें कि हम क्या करें, अपने अंदर चेंज लाएं, अपने आप को नर्चर करें। नेचर फुलफिल करता है और मोटिवेट करता है, कुछ कहता है वो हमसे। अब वो आपसे पूछ रहा है स्टोरी में हमारा राइटर, हम रक्षा बराडिया, ये कहती है आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं? मैन आई डू, हाँ जब मैं सुनता हूँ, इट लिव्स मी इन अ कंप्लीट ऑ, ठीक है ना। ये हमें कंप्लीट ऑ का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट वंडर, अमेजमेंट, अमेजिंग। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल वे में वो आपको समझाएगा कि जैसे कि हिबिस्कस प्लांट है गार्डन के अंदर, वो रात में आता है, फ्लावर ब्लूम्स करता है, बिग है, ब्राइट है, टेंडर है, और डे में वो स्माइल करता रहता है, डांसेस विद द सन एंड द विंड सन के साथ स्माइल करता है, डांसेस विद द विंड करता है। ओके, जस्ट लाइक अ पर्सोनिफिकेशन आ रहा है। ओके, ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है ये। बट एज इवनिंग अप्रोच करेगी इट स्टार्ट्स विल्टिंग, विल्ट यानी ड्राई हो जाता है, मतलब रात में खिला, रात में आया, खिला, बिग ब्राइट टेंडर था, दिन के टाइम पे सनलाइट के साथ स्माइल करता रहा, फिर विंड के साथ वो हिलता झुलता रहा, डांस करता रहा, बाद में विल्ट हो गया। द मॉर्निंग आफ्टर जो है वो विदर्स का मतलब है ड्राई हो जाएगा, वो गिर जाएगा, फॉलन हो जाएगा, वापस अर्थ में मिल जाएगा। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, इस फ्लावर की लाइफ एक दिन की थी। अब यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, या शायद मिस जो हमारी राइटर है वो भी आपसे करें कि क्या एक दिन की लाइफ थी तो क्या उसको नहीं जीना है? चाहे लाइफ एक दिन की हो, उससे क्या मतलब है, आपको उसे फुलेस्ट अपने आप को अच्छे से जीना है, चाहे वो डे एक ही क्यों ना हो। उस फ्लावर के एग्जाम्पल से वो अब आपको एक्सप्लेन करिए चीज़। ये इस लेसन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो जो लिखा है वही ट्रांसलेट कर देंगे, लेकिन जो हिबिस्कस प्लांट का एग्जाम्पल इसने लिया है, आगे धीरे धीरे रॉकी बीच और जो भी चीज़ों का वो एग्जाम्पल लेती जाएगी हमारी राइटर, तो उसमें जो लास्ट में उसको आपको ह्यूमन से भी कंपेयर करना है कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, या आप क्या करते हैं, या आपको क्या करना है। ये आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिए। थोड़ा न्यू लगे अगर ये बात, तब भी आप इसको पहले कंसिडर करें, लें, फिर आगे बात करेंगे। वी वेंट टू अ रॉकी बीच, और जब हम किसी रॉकी बीच पे जाते हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं किस तरह से एक ओशन, मैजेस्टिक ओशन फैला हुआ है। ओके, और किस तरह से वहाँ पर वाटर जो है वो आकर बार बार रॉक्स पे स्ट्राइक करता रहता है। और वाटर इज़ सो जेंटल। वाटर क्या चीज़ है? वाटर एक जेंटल चीज़ है, नरम चीज़ है, एक डेलिकेट चीज़ है, ठीक है ना, हल्की चीज़ है। मैं आपके ऊपर वाटर फेंकूंगा तो आपको उतनी चोट नहीं लगेगी जितना मैं रॉक फेंकूंगा तो होगी। तो वाटर यहाँ पर जेंटल है, रॉक हार्ड है, लेकिन तब भी वाटर जब कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना, एवरी डे आके जब स्ट्राइक करता रहता है, तो उस रॉक को वो अपने शेप का बना लेता है, ठीक है ना। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स। उस रॉक का शेप वैसा हो जाएगा जैसे वाटर उसको कमांड करेगा। Our problems are so colossal and we are so small yet if we persist. अब यहाँ पर आ गया ना, our problems are, we are, our we, तो ये our we रॉक के लिए नहीं है, ये our we हिबिस्कस प्लांट के लिए नहीं है। तो प्लीज़ पे अटेंशन। इस लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में लाइन आती है कि ये बात आपको अपने लिए समझना है। द मैजिक और द मिस्टीरियस बिहेवियर ऑफ द नेचर को आपको लास्ट में ह्यूमंस के लिए समझना है। ओके, क्लॉजल का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर ह्यूज और मैसिव। ओके, तो हमारी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन और हम कितने भी छोटे हों, ठीक है ना, लेकिन हम अगर उसको फेस करेंगे तो हम फेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक जेंटल वाटर किस तरह से हार्ड रॉक को अपने हिसाब से उसके शेप को चेंज कर लेता है। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स। आपने देखा होगा कभी कभी कोई कंक्रीट पेमेंट्स होते हैं, या कभी वॉल ऑफ अ बिल्डिंग पे भी देखा होगा, कभी कभी कुछ ग्रास निकलने लगती है क्रैक्स में से, ठीक है।
तो ये कैसे होता है? इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग। कभी कभी आपको लाइफ में लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ में, लेकिन नहीं, उसकी एक ओपनिंग कहीं ना कहीं है। आप उस डोर को सर्च करें और फिर आप उस डोर से बाहर निकलें या उसमें एंटर करें और अपनी लाइफ चलाएं। कभी कभी हम देखते हैं ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। तो कभी विंटर में आपने देखा होगा ऐसे बेयर ट्रीज, ठीक है ना, जिन पे लीव्स नहीं होते, और ऐसा लगता है उन ट्रीज़ को देख कर के उनका चैप्टर ओवर हो गया है। लेकिन कुछ मंथ पास्ड होते हैं, 3 मंथ्स पास्ड होते हैं, स्प्रिंग टाइम आता है और दोबारा वही ग्रीन लीव्स जो बिल्कुल चले गए थे और हमें लग रहा था कि वो चैप्टर ओवर हो गया है, तो वही नेचर ने अपना काम किया और उस ग्रीनरी को वापस उस तक पहुंचा दिया। ओके, तो फिर ग्रीनरी भी आ गई, फ्लावर्स भी आ गई, बर्ड्स भी आ गए, लाइफ भी आ गई। कन्विक्शन दैट हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स, कन्विक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीफ होनी चाहिए कि लाइफ में कितने भी डिफिकल्ट थिंग्स हों, राइट नाउ अभी हैं, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, हर डिफ़िकल्टी पास हो जाएगी। अब बताइए, क्या ये अल्केमी ऑफ नेचर, ये लाइन राइटर क्या एक ट्री के लिए लिखना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें हमारे लिए मैसेज है। जैसे मैं आपको एक अलग बात यहाँ लेसन में ले रहा हूँ। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट, आपने देखा होगा आर्मी ऑफ एंट्स को, लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 टाइम्स द एंट। लगिंग एंड पुलिंग, आपने देखा होगा छोटी छोटी एंट्स को, वो बड़ी सी कोई मक्खी या कोई इंसेक्ट मर जाता है तो उसको कैसे वो खींच के लाती हैं, ठीक है। फ्रेल फीलर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। वीक लेग्स, उनके छोटे छोटे पतले पैर हैं, वीक लेग्स होते हैं उनके, लेकिन वो किस तरह से बड़ी चीज़ को लाती हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क आ रहा है कि अगर हमारे पास टीम वर्क है, भाई वो छोटे छोटी एंट्स जो होती हैं, आर्मी ऑफ एंट्स, जिनके लेग्स बहुत ही वीक हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन टीम वर्क की वजह से, परसिवरेंस की वजह से, परसिवरेंस मतलब कांस्टेंट एफर्ट लगाना, किसी काम को करते रहना, ठीक है ना, वो किस तरह से बड़े ऑब्जेक्ट को या बड़े किसी फ्लाई को या बड़े किसी इंसेक्ट को खींच सकती हैं, ठीक है ना। कंसिस्टेंट करने से यही होता है। कंसिस्टेंट इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट, स्पाइडर वेब बड़े डेलिकेट होते हैं, यट वेरी स्ट्रॉन्ग। और रेनबो कलर, एंटायर स्काई, ऑस्टर, ग्रेन ऑफ सैंड, ये सब एग्जाम्पल। ऑस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, और ओपन करो तो क्या देता है? पर्ल। और स्टार्स इनन्यूमरेबल हैं, इनफाइनाइट स्काई, क्लाउड्स न्यू शेप ले लेते हैं विद मूवमेंट्स, पासिंग मूवमेंट। विंड मेक ट्रीज डांस, जब हवा चलती है तो ट्रीज हिलने लगते हैं, डांस करते हैं। अनहिंडर्ड मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, एक कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो हमारी राइटर है, ये जो लास्ट में इसने पैराग्राफ में कुछ बातें ली हैं, इसको वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी, जस्ट एग्जाम्पल वे में ले रही है। कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें अल्केमी ऑफ नेचर है। अल्केमी ऑफ नेचर मतलब मिस्टीरियस पावर और मैजिक ऑफ नेचर। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल लेसन। इस तरह से हमने यूनिट पूरी एंड की है और आप पूरी वीडियो सीरीज़ देखें 1.1 से 1.6। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड में और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए आगे पैसेजेस कैसे करना है या इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है हम आगे ट्राई करेंगे। और जब हमारा क्लासरूम लेक्चर होगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो आपको ये एक बार लेसन फिर इसका रिपीटेशन होगा, सामने लेक्चर आपको मिल जाएगा। बट यूट्यूबर्स के लिए यही है कि आप इसको ध्यान से सुने। बहुत इजी करके दिया है, टू द कोर बातें बताई हैं मैंने। थैंक यू।